जितने भी सर्कमस्टेंसेस हैं ये सब आप मेरे क्या बताओ कितना बड़ा एक आदमी साइकिल पे चल रहा था। हमें क्या पता पीएससी के सारे सारे फैक्ट्स रखे गए या नहीं रखे गए, पीएससी सुनना नहीं रहता यार नहीं रखे गए एकदम। हमें भी या तो वहाँ पे पीएससी के सामने पेश किया है ना, हम भी रखे सारे फैक्ट्स यहाँ पे। एक बार बताओ, एक आदमी जो साइकिल पे क्या पता वो उसके सामने सारे फैक्ट्स रखे जा रहे नहीं रखे जा रहे। ये सब जो आदमी साइकिल पे चल रहा था, आज उसके पास 001 नंबर की गाड़ी कहाँ से आई? वीआईपी कल्चर के तो अरे यार 001 गाड़ी नंबर पता लग गया। 001 कहाँ से आई गाड़ी? आपको मिल जाएगी इतनी जल्दी गाड़ी? यार कुछ एमएलए बनती गाड़ी कहाँ से आ गई? मैं क्या कह रहा हूँ कि उसने अपने नाम से जो भी निकलवाई होगी गाड़ी, वो पर्टिकुलर वो चाह रहे थे कि वो वॉलंटियर के नाम से निकले, तो उन्होंने बोला था कि जी उनके नाम से आपको ये नंबर नहीं मिल सकता। ठीक है तो किसने कहा? अथॉरिटी अच्छा तो एमएलए के थ्रू नाम से मिला क्या लीक होती हो रही है एमएलए के, मतलब एमएलए ने दिलवाया उसको यार भाई साहब गाड़ी किसके नाम है? सेल्फी नहीं बस हो गया। नहीं अब तो पी चुके दो एमएलए ने मतलब उसको सेल्फी को दिलवा दिया। हाँ तो एमएलए नहीं दिलवाया, सेल्फी को बगैर उसके कैसे मिलेगा? वीआईपी नंबर सेल्फी का कैसे डायरेक्ट? नहीं सर मेरे को 1 लाख रुपए तो मैं दिलवाता हूँ। हाँ तो वो तो आगे का क्या नहीं मिलेगा, वो तो किसी के थ्रू ही मिलेगा। नहीं मतलब वो कोई ना कोई दो आप ये बोलो, आप उसको कहीं ना कहीं छुपा रहे हैं। दो तरीके से मिलेगा, एक तो ये एमएलए से व्यवहार से मिल सकता है और दूसरा तरीका है एमएलए पे चढ़ा के मिल सकता है। यही तो बात है। सारे बेकार सैफी इज इक्वल टू ऑल द वॉलंटियर्स। सैफी इज ओनली इक्वल टू 396 वॉलंटियर्स। एक सैफी 396 वॉलंटियर बाहर हो जाओ, हाँ मैं ही काफी हूँ बस। किसने कहा? यही तो मतलब हुआ इसका। 396 वॉलंटियर को भूल गया, सैफी के साथ सर मतलब ऐसा है सच्चाई। गाड़ी नंबर दिया ना सच्चे लोगों का कोई वो नहीं है। 3 महीने रहा, पहले 3 कुछ महीने नहीं होने वाला। चलो मीडिया में जाएंगे आपको तो यही सब दाऊद इब्राहिम भी आएगा कल को जाएगा, वो तो सब कुछ नहीं होने वाला। चलो मीडिया में फिर नहीं होगा नहीं होगा ना तो मैं कुछ सुनिए, कुछ एविडेंस दिए इन्हें। मैं तो अभी आया हूँ, मुझे बताओ कुछ एविडेंस दिए इनको। कोई तो वही दिया था गाली वाला। एक वो अरविंद केजरीवाल होश में हो, केजरीवाल होश में हो, केजरीवाल होश में बोला इन्होंने उसमें पीस कैंडल मार्च में। सुना आपको? कब? अभी जो कैंडल मार्च निकाली है 3-4 दिन पहले। ये सुन लो आप भी, वो सुन लो ना, सुना तो ना। केजरीवाल के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, फोन करेंगे। अगर भाई साहब अगर उसने प्रस्ताव तो एक बार जरूर वॉलंटियर से मिलता और लालबाग में कह रहा है हम क्यों जाए भैंसों से मिलने। देखो अभी जो ये होने वाला था ना कि भाई न्यूज़पेपर में आया, राष्ट्रीय गाड़ी नहीं पकड़ा वो, जागरण टिकट कट गया है, हिंदुस्तान टाइम्स में आएगा, ड्रॉपिंग लिस्ट में आ गया। तो इतने में ही अरविंद केजरीवाल होश में आओ कर दिया। हाँ इतने में ही ये हिल गया। तो मतलब ऐसे पद का लालची हुआ ना ये, जो कि पार्टी में राउडी नहीं। टिकट नहीं चाहिए, वो तो बोलेगा तो सुनाओगे। चुप रहो, बिल्कुल साइलेंट। भाई साहब ने सुन लिया? केजरीवाल होश में आओ, सुना आपने? नहीं दोबारा सुना है? सुन लिया। ये केजरीवाल जी को होश में लाने की बात कर रहा है, इस आदमी को टिकट देंगे आप? और वही टोपी है, वही कैंडल मार्च है। ये 5 साल में तो लगता है कि एक बनेगा केजरीवाल। और केजरीवाल होश में आओ, कमाल है यार। कैंडल मार्च कर रहे हो, होश उड़ गए उन लोगों के। जो अपने गुरु के खिलाफ बोल सकते हैं ना वो पब्लिक, मतलब कैंडल मार्च करके होश उड़ा रहा है। गुरु के खिलाफ मोदी जी ने भी बोला था, अडवाणी जी के खिलाफ, उनको हटा के बन गए ना प्राइम मिनिस्टर। फिर बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी उन्हें, तो जो छुप गए उन्होंने बोलने की जरूरत नहीं पड़ी। अरे पार्टी ड्रग वालों को भाई साहब एक बात बताओ, एक भिखारी को तुमने ताजमहल दे दिया तो वो कहाँ जाएगा? ताजमहल छोड़ गए। भिखारी मेरे घर में आकर फटे कपड़े सिलता था और मेरे कोई कह रहा है कि गेट आउट, आज विरोधी पार्टी की हो। विधानसभा मेरे घर में रोज मीटिंग होती है। हमारे घर पूरी विधानसभा यहीं से मीटिंग रोज। खाना तो जैसे खाया हमने, हमें कुछ नहीं पता आप कैसे खाए। खाने की बात है, छोटी बात है। खाना मेरे घर नमक हराम कर रहा है ना। असली रूप आपको देखना था ना। तरीके की बात कर रहे हैं कि एकदम मतलब गवार गरीब सा आदमी था और एकदम से सब कुछ चल गया। 2 बजे आता था ये, 9:30 बजे निकलना, 2 बजे रात को आता था। डेली का काम था।
और हम लोग अपने आश्रम से आते थे जब हमने इसको देखा। हाँ जी, लाल हो गई। मैं तो फ्री होकर आपको कॉल करूँ। ठीक, एक सेंटेंस में मैं कंप्लीट करूंगा इसका अखिलेश त्रिपाठी का। वो कहते हैं ना भेड़ की खाल में भेड़िया, वो आदमी है ये। हमें नहीं पता था, हम इतनी मेहनत करते, हम तो पहले इसका विरोध करते कितना हैं। दिल दुखी होगा अगर हम इसे सीट को हार जाएंगे। हम भेड़ की खाल में भेड़िया नहीं, हार जाएंगे, हराएंगे, हमारा इसे टिकट भैया जो इसको टिकट मिलती है ना मुझे कल तो अच्छा, आप तुगलकाबाद का एग्जांपल देखिए। कल पटेल नगर पे, मैं पटेल नगर ही रहता हूँ, कल पटेल नगर पे वो लोग आए थे मोर्चा लेके, एंड उन्होंने इतने नारे लगाए हैं कि मैंने उनको शांत किया है। मैंने कहा नई पार्टी के साथ तुम्हें हर हाल में रहना है। मैंने कहा इसी पार्टी में रहेंगे, इसे सुधारेंगे, आप नई बात करोगे इंडिपेंडेंट किसी को खड़ा करने की। मैंने कहा और किसी प्रवासी या प्रवासी की भी बात मत करना, सिर्फ भ्रष्टाचार की बात करो। और वो माने है मेरी बात। वहां से उनको समझा के भेजा है कि अगर ये गलत बंदे का टिकट है तो इसका वो काट देंगे। केजरीवाल जी ऐसे नहीं है। तुगलकाबाद में वो बीएसपी से बंदा लिया है, वो सही राम, वो खड़ा कर दिया। उसके खिलाफ इतने केस भी हैं और वो पूरे इलाके को पता है भ्रष्टाचारी है। उसका बेटा गैंग रेप के दोस्तों के साथ मतलब पकड़ा गया था, एक लड़की का खून कर दिया था उसके दोस्त ने, और पता नहीं क्या क्या उसकी बच्ची पैदा हुई थी उसकी गर्लफ्रेंड की, और पता नहीं बच्ची अब कहाँ अनाथ आश्रम में भेज दी, ऐसा कुछ था चक्कर। अब ऐसे बंदे को लेना जरूरी है? अखबार में छपी थी खबर, अखबार दिखा रहे थे वो। और वो प्रशांत भूषण जी से कहते हैं हम कल मिल के आए हैं, उन्होंने कहा है कि पूरी कोशिश करेंगे, 99% पक्का है उसका टिकट कट जाएगा। अब भी ना कटे तो फिर वो कहते हैं कि हराने की जिम्मेदारी हमारी है, फिर हम हराएंगे। अब बताओ सीट जाएगी, काम खा जाएगी। हम चाहते हैं 70 में से 69 आए, अगर 70 नहीं तो हम तो दिल से चाहते हैं। और क्यों सीटें जाएं इन चीजों की वजह से? जो भी चीजें हैं वो सही बातें पार्टी के सामने रखी जाएंगी, पार्टी फैसले लेगी। बहुत सारे टिकट पिछली बार भी काटे गए थे, जब चीजें के सबूत आए थे, बहुत पिछली बार टिकट काटे गए। पिछली बार तो केजरीवाल ने यहाँ तक कहा था कि अगर आखिरी शाम तक भी पता लग जाए हम छोड़ देंगे, सीट खाली छोड़ देंगे, मगर गलत बंदा। आज भी वही चीज है, बस फिर सीट खाली ना छोड़नी पड़े, इसलिए अभी से कर दो। आज भी वही चीज कायम है, उस पर कोई चेंज थोड़ी हुआ है, स्टैंड तो वही है। भाई साहब हमारा कहना ये है, ठीक है अगर एक नेता है, इतना पैसा आता है विधानसभा के लिए, अब देखो तनख्वाही इतनी इनकी है, दुनिया का फंड दुनिया भर का आता है, अरे आराम से कम जनता की सेवा के लिए पैसे दे, वो तो जनता में लगाओ, समझे? दो चीजों से ना आप बोल नहीं सकते। आप मैं आपको दो चीजें बोलूंगा। एक तो अखिलेश त्रिपाठी कैरेक्टर, साथ में जो उसके साथ लोग जो घूम रहे हैं तरुण निखिल, इनके पास लोगों के पास फंडिंग कहाँ से आ रही है? जो लोग कोई काम नहीं करते, कुछ नहीं करते, इनके पास पैसा कहाँ से आ रहा है? अगर आप समझे चोरियां कर रहे हैं, वो जाके काट रहे हैं, वो लोग बोलिए। अच्छा, वो ये लोग ये भी बता रहे थे कि आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक FIR की है कि बिल्कुल जो गेट नेशनल हेरिटेज है शेरशाह सूरी मार्ग पे, उसके 100 मीटर के अंदर कोई भी कंस्ट्रक्शन बना है, बिल्कुल सामने उसके ना एक बिल्डिंग बनती है और बनती रहती है, और लोगों को पता है MCD वाले पैसे खा रहे हैं। जस्ट उसके अपोजिट आम आदमी पार्टी का ऑफिस है। वो तो आया था किस्सा, व्हाट वाज दैट? कैसे हो सकता है ये? आपको आप बाद में आए तो आपको भी दोबारा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा उस चीज को लेकर। इसका कोई एक्सप्लेनेशन है क्या? मैं कह रहा हूँ कि बहुत चीजों का ये है, दिल्ली में बहुत सारी ऐसी बिल्डिंगें हैं, तो आपको अगर या तो आप सब पे करो, या तो उस पे अकेले पे क्यों बेचारे पे वो कर रहे हो? बताओ, सीधी सी बात नहीं, ये अकेली पार्टी का बंदा है, ये अकेली ईमानदार पार्टी का बंदा है, ये अकेले। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, हाँ तो वो हर गली में अनऑथराइज्ड बिल्डिंग है, या तो नहीं, हर गली की बात नहीं है, और या नेशनल हेरिटेज, नेशनल हेरिटेज भी जाने कितनी अनऑथराइज्ड FIR हुई है, ASI ने FIR कराई है। अखिलेश को बोलो ना कि सब जगह वो करवाए पैसे। ये तो मिसाल कर सकता था रुकवा के। अखिलेश केवल दावत खाने का ही है। ऐसा ये जनता का काम नहीं है, जनता को हमें बताना। इसको तो मिसाल कायम करनी चाहिए थी, रुकवा के मिसाल। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आम आदमी पार्टी मिसाल नहीं कायम करेगी तो भ्रष्टाचार रुकेगा कैसे?
वो गलत हो मिसाल है, गया, पहली बार इलेक्शन लड़ गया 28 सीटें, तो फिर तो वही मिसाल बीजेपी है। कांग्रेस वाला हो गया जी, हर जगह बिल्डिंग का इलीगल हो रहा बात था। वही ये है, मिसाल है कि पहली बार इलेक्शन लड़ गया 28 सीटें लेना। आगे कल को कोई स्कैम होगा तो ये एक्सक्यूज होगा कि सारे इतने स्कैम करते ये हैं। बिल्डिंग रुकवाता ना, बाकी कोई जरूरत हमें भी माफ करो। मेरे से- भाई साहब सीधा जो इसको टिकट मिल गई मेरे एरिया में घुस नहीं सकता। मैसेज जाता, लाउड एंड क्लियर मैसेज जाता मेरे वहाँ का एमएलए काट देगा आप देश क्या को। सोचते आज हैं? यहाँ बहुत आप क्या पहले सोचते हैं? मैं बता BJP रही है, हूँ। चिल्ला रहे हैं। कांग्रेस और बीजेपी खुले हम कह रहे हैं तो ये आम आदमी पार्टी का विधायक देखो, वो ये तो पहले चाहते डंका हैं। पीटते थे, बताऊं आम आदमी ये पहले डंका पीटते थे, भाई कोई गलत काम नहीं होने देंगे तो खुद करवा रहे। कल हम दोनों जगह हाँ, दोनों कांग्रेस खड़े का थे, सोच एक रहे हो, आदमी आया कहते सड़क बन गई, आम आदमी पार्टी ने सड़क बनवा दी। बीजेपी कांग्रेस वाले तो ये खुद बताओ चाहते हैं कितनी कि इसको बेइज्जती टिकट होती मिले, है। क्योंकि इसको हराना आसान है। वो कह रहा था सारी वो सड़कें, खुद चाहते कह रहा हैं, सारी सड़कें बनवाऊंगा। वो खुद चाहते हैं इसको टिकट वो मिले, तो ये कहते वो हैं चाहते हैं मत कि कटवाओ उसे अखिलेश को टिकट इसको, लाना। भैया टिकट मत कटवाओ इसकी। और तुम अच्छा हाँ, उन्हें पता देखो मैंने मैसेज भेजा है कि कांग्रेस और बीजेपी वाले यही चाह रहे हैं कि इसको टिकट मिले, और इसको इसकी इतनी गंदी छवि हो चुकी है कि हार गए। उसका बेनिफिट किसका होगा, कांग्रेस को या बीजेपी? छवि के लिए तो मैंने बताया है कि सर्वे हो रहा है, वो तो रिपोर्ट पहुंची जाएगी, जनता अपने आप बता देगी। छवि तो नहीं, जनता बेचारी को अगर पता होता कुछ, हम आपको फैक्ट्स बता रहे हैं हम, बाकी आप जनता से पूछ लीजिए। साथ घूम रहा है, कितनी अच्छी छवि होगी उसकी, क्या आया ही है। अच्छी छवि होगी। ये फैक्ट्स हैं? अभी आप मीडिया के पास जाएगी ये बातें, कितनी अच्छी छवि होगी। वो देखो जी, आम आदमी पार्टी के बंदे दाऊद इब्राहिम जैसे बंदों के साथ घूम रहे हैं। और एक गुंडा अपने नाम से ऐसे गाड़ी में आ रहा है। अरे गाय वालों को लिख के आया बहू को, राशन के ऑफिस चल के पर्ची लिख के दे रहा हूँ। कितनी अच्छी बैठ के खुशबू हमारी है अफसर आम ने आदमी पर्ची। पार्टी की, कितनी अच्छी अच्छा। खुशबू मैं है। नहीं जानता किसी अखिलेश को। अरे करोड़पति बन गया ना वो, उसे क्या देना? ट्रक माफिया के साथ घूम रहे हैं, कितनी अच्छी इमेज रोज मैसेज भेजता है। है। अभी इमेज बाकी है। हम तो भैया पोस्टर छपेंगे अखिलेश पति त्रिपाठी ये लोग मुर्दाबाद चाह रहे हैं। और केजरीवाल जिंदाबाद। ये लोग चाह रहे ऐसा हैं है, बीजेपी अगर कांग्रेस बीजेपी वाले जिंदाबाद तो किसी इसको को नहीं टिकट कह रहे। मिले। फिर तुम केजरीवाल को भी जिंदाबाद नहीं कहेंगे, फिर तो उसमें जिसको ना- टिकट मिले तो केजरीवाल भी मुर्दाबाद है। नहीं नहीं, केजरीवाल देखा जिंदाबाद। नहीं, मैं तो कहूंगा। हम ना बिल्कुल अपनी पार्टी के लिए जी जान लगा ना देंगे। हम तो नहीं कहेंगे भाई केजरीवाल को मैं ये कुछ भी गए मेरी जो और आज मैं ये चीज गारंटी से कहता हूँ, जितने भी इधर लोग हैं ना, एक मिनट आंटी प्लीज एक मिनट, आप किसी को यहाँ कोई टिकट का लालच है कहीं भी? नहीं, हमें नहीं चाहिए टिकट। पार्टी का टिकट का फैसला पार्टी खुद करेगी। यहाँ कोई टिकट नहीं मांग रहा है और ना किसी की उम्मीदवारी की कोई उम्मीद है। यहाँ पर कुछ नहीं पता हमें, हम अंधेरे में बैठे हैं सारे ये लोग। ना हमारी हम उस लाएंगे टिकट के लिए, बंदा आप ही तय करोगे, बट ये जो जिसको नहीं चाहते हैं उसको ना करें, क्योंकि वो गड़बड़ हो जाएगी। मैं ये कह रहा हूँ कि ये अभी आपसे आने से पहले ये चर्चा हो रही थी, आप लोगों की भी बात पहुंच गई है, सबका वर्जन पहुंच चुका है, आपका भी वर्जन पहुंच गया। आज मैं भी जान रहा हूँ उसकी कि सुन वो भी लो। पहुंच जाएगा। ठीक है, ऐसा थोड़ी कि मैं उनका वर्जन हम भी लेंगे, एमएलए का वर्जन हम भी लेंगे। वैसे भी एक बात बताओ। मैं यहाँ पे आया हूँ तो मैं कोई टाइम पास करने ना ना, आप पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आए हो कि इतनी बड़ी अगर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, दैट मीन्स कि आप देश का भविष्य आप ही तय करोगे। ठीक है, तो टाइम पास करने तो नहीं आया हूँ, बिल्कुल। अभी तो जानने आया हूँ कि आप लोगों के क्या व्यूज है। उसी तरीके से पार्टी ये भी जानना चाहेगी कि उस अखिलेश पति त्रिपाठी और भी जो वॉलंटियर्स के क्या व्यूज है। उसके अलावा ये भी जानना चाहेगी कि जो वॉलंटियर नहीं है उनके क्या व्यूज है। मतलब जो जनता है जो वोट देती है उनके भी तो व्यूज जानना चाहेगी। तो सब चीजें हो रही है, उसके आधार पे ही फैसला मैं आपको बताता हूँ, ये गरीब आपके सामने जो बैठा है ये वॉलंटियर नहीं है, ये पार्टी का वेल विशर शुरू से आंदोलन के टाइम पे। और मैं पार्टी में इसलिए नहीं घुसा कि अगर गलत कुछ हो तो मैं तो वो इसके खिलाफ भी लिख दूंगा। आई एम ए जर्नलिस्ट। आपका मैंने पढ़ा है लेख, कल रात की बात थी, सौभाग्य है कि आज आपसे मुलाकात हो गई। सौभाग्य ठीक है, ऐसा भी एक बात ठीक पूछना है, चाहता सौभाग्य। मैं आपके लेख से मैं परिचित हूँ। मैं कल रात में ही पढ़ रहा था आपका लेख। अच्छा, बहुत लंबा चौड़ा पत्र था। देखो इसलिए कोई दिल जलता है तभी लिखता है कोई, और पार्टी के लिए दो स्टेटसेस में है। आपने सेकंड पार्ट पढ़ा है उसका? नहीं, हमने दूसरे स्टेटस में पहला ही पार्ट पढ़ा है। नहीं, सेकंड पढ़ो ना, अब सेकंड पढ़ने वाली चीज है, आपने पहला कहाँ पढ़ा है? आपसे क्या कह रहा हूँ, पूरा तो नहीं पढ़ पाया क्योंकि उतना टाइम नहीं। ना ना, टाइम दीजिए, आप सेकंड पार्ट पढ़िए उसका। चीजों को और सेकंड में जो मैंने इंस्पिरेशन दी है ना पार्टी के लिए और वॉलंटियर्स के लिए, अगर आप ये नहीं पढ़ेंगे तो मेरे साथ अन्याय करेंगे आप। मैं जरूर पढ़ूंगा, आपने बोला है तो मैं जरूर पढ़ूंगा। दूसरी फोटो है इन्हीं लोगों की, उसके साथ दूसरा पार्ट है उसका। मैं क्या कह रहा हूँ, पहला हाँ। पार्ट का एक वैसे मोटा आपने नाम नहीं डाले, नाम डालने चाहिए थे। पहले पार्ट में मोटा मोटा समरी मैंने पढ़ लिया है कि उसका निचोड़ निकाल लिया है कि उसमें आप क्या कहना। निचोड़ कुछ नहीं है उसमें, आप आखिर में जाके देखो कि सेकंड पार्ट अगर आपको लगे ना कि पार्टी का या केजरीवाल का या किसी का वेल विशर नहीं है, देन मुझे आप मैं क्या कह रहा हूँ कि एक पार्ट मैंने पढ़ा है, दूसरा पार्ट से चीजें क्लियर हो जाएंगी तो वो भी पढ़ेंगे। कई बार मैं देखो लिखते लिखते मेरे आंसू आ जाते हैं, इतना लंबा लिखता हूँ जब मैं, इतना दिल से लिखता हूँ।
अच्छा, आपको इतनी देर से बैठे, आपको लगा कि हम कोई पार्टी के अगेंस्ट है? कोई नहीं, मुझे तो नहीं लगा। पार्टी के साथ ही अभी तक हमने अरविंद की बुराई नहीं करी। कई बार भावनाओं में थोड़ा अगेंस्ट भी हो जाता है। नहीं अरविंद ये तो भावनाएं देखो, ये प्यार की जो भावनाएं है ना, गुस्सा आता है कि हम हमने काम किया, वोटर लिस्ट में से नाम भी हटा दिया, हमारी कोई वैल्यू नहीं, हमने इतनी मेहनत की, इसे जिताया, कहीं कोई नाम नहीं होगा हमारा। बाकी जो नेता होते हैं ना, तो आप नहीं कह सकते। नहीं सुनिए, अगर वैल्यू नहीं होती तो 2.5-3 घंटे से हम लोग चर्चा क्यों कर रहे हैं? आप गेट आउट कर रहे हैं महिलाओं को, गेट आउट कर रहे हैं आगे वहाँ से। बाकी जो नेता होते हैं मतभेद का हिस्सा है, ठीक है, मैं वही। बाकी नेताओं से लोग डरते हैं, केजरीवाल से लोग प्यार करते हैं तो कहते हैं गाली भी देंगे मगर इसको ही सुधारेंगे, इसी के साथ रहेंगे। नेता बाई डिफॉल्ट, कुछ नेता बाई डिफॉल्ट, ये नेता नहीं है, ये भाई है हमारा, दोस्त है हमारा। तो ये बाई चॉइस वाले नेता, मैं कहता हूँ ये भाई है, दोस्त है हमारा। हमारी भी तमन्ना है, केजरीवाल बता रही हूँ, हमारी भी तमन्ना है, पाजी की तमन्ना है, क्योंकि हम सच्चे देशभक्त हैं। हम भी चाहते हैं हमें ऐसा मौका मिले कि हम देश की सेवा करें, मगर हम इतनी बड़ी फाइट में नहीं हो सकते। मैं केजरीवाल जी, लड़ाई लंबी है, पैर तक की सोचेंगे। मैं केजरीवाल जी नहीं कहता। इतना सहयोग तो कर सकते हैं कि क्या कहते हैं, जो हमसे बन गई है समाज सेवा, वो तो कर रहे हैं ना नेता के साथ। वही तो कह रहा हूँ, लड़ाई लंबी है, पैर तक की सोचेंगे तो नुकसान होगा। कई बार ये लड़ाई 20 साल लंबी है, या फिर जल्दबाजी में मत आइए आप। सिस्टम को केजरीवाल जी ने तो जल्दी दिखाई ना हर चीज में। आप ये बताइए, आपका विधायक कुछ नहीं जानता था, मैं आप कह रहे ना ये कुछ नहीं जानता था। मैं 10-12 साल से समाज सेविका हूँ, 10-12 साल से समाज सेवा कर रही हूँ, कुछ नहीं जानता था। इसको आज हमने जिता दिया, अभी क्या जानता है ये? कोई कमेटी नहीं बनाई इसने, कोई इसकी उसमें ऑफिस में जाके देखो, कोई रूल रेगुलेशन नहीं है। यूं टोबल बांध के आ जाती है, माँ आ जाती है, कौन सी हाथ हो रहे, क्या है? कभी देखा आपने किसी विधायक के ऑफिस में इस तरह का व्यवहार? फल वाला आता है पेटी लेके, अम्मा जी से कहाँ रखूं? खाने का तरीका नहीं। एक बात बताइए, नौकरानी वाली बात बताइए आपने, नौकरानी वाली बात बताइए आपने, किसी को पानी नहीं पूछते, नौकरानी वाली बात बताइए। नौकरानी के सामने में जो मैंने कहा यार, ये तौलिए खोल के खड़ा हो गया, पांडे तौलिए खोल के खड़ा हो जाता है। नहीं मुझे कहता है ये नौकरानी ना बदतमीजी से बोलने लगी है, कोई अच्छी सुंदर सी नौकरानी लेके आओ। मैंने कहा सुंदर क्या करना पांडे जी, सुंदर नौकरानी का? अखिलेश जी क्या कहते हैं, मेरे से गलती होगी, रिकॉर्डिंग नहीं करी उनकी। मैंने कहा पांडे जी ने क्लीन शेव क्यों कर लिया? कहते हैं अखिलेश जी, कहते एक घर वाली एक बाहर वाली। मैं एक एमएलए एक एमएलए ऐसे शब्द यूज कर रहा है, हाथ रखवा दूंगा मैं गीता के ऊपर। एमएलए करते हैं, आम आदमी पार्टी के नहीं करने चाहिए, इतना देश बदलना है। कहता है पांडे जी को ना एक घरवाली चाहिए। कोई विधायक है ऐसा करता देखा कहीं आपने? ऐसा विधायक नहीं। इलेक्शन के टाइम माँ बाप भाई कहाँ चले गए थे? मैं अभी जो सब अब आ गए खाने के लिए देश को। पड़ोस में एक विधायक है, उनकी मैंने चारों तरफ सुनी कि यार इसे आपके वाली टिकट नहीं। सोमदत्त को सबसे पहले फर्स्ट लिस्ट में नाम आ गया, जिसमें कि बहुत विरोधी थे उसके भी, लेकिन सबसे पहले आ गया क्योंकि वो इसकी तरह नहीं, वो भी ड्रैगलिन के कपड़े पहनता है लेकिन इसकी तरह नहीं। वॉलंटियर पे चलता है, वॉलंटियर्स को लेके चलता है, पुराने 2 व्हीलर पे चलता है। उसने कहा वॉलंटियर मेरे से परेशान है, मेरे से नाराज थे, सबके घर गया खुद सोमदत्त मोटरसाइकिल पे, मेरे सामने की बात है, मैं भी था, खुद सबके घर गया, वहां जाके उन्हें गले मिले सबसे, कह रहा जी मेरे से। मुझे आप एक बात बताइए सर, मुझे एक बात बताइए, जो ये बात कर रहे हैं नौकरानी वाली, इसके आप यकीन करके वहां तक बात पहुंचाएंगे या उस नौकरानी की भी रिकॉर्डिंग करके इनको बयान लेके आना पड़ेगा? क्योंकि वो नौकरानी बहुत गुस्से में है। उसके 2 महीने के पैसे नहीं दिए इन्होंने, 9,000-10,000 रुपए नहीं दिए अभी तक पांडे ने। और आज भी पांडे उसके साथ क्यों चल रहा है? 45 कितने तो हमारे ही है, एमएलए देगा। हाँ हमारे राशन के। मैंने कहा आप पांडे जी क्या कर रहे हैं? पांडे जी जरा तौलिए तो बांध के रखा कीजिए। मैंने कहा कच्चे में बैठे रहते हैं, शर्म नहीं आती? लालबाग की औरतें आ रही है कच्चे में से टांग पे टांग रख के बैठे हुए। अरे अखिलेश परसों आगे मैंने राजपुर तौलिए तो और मास्टर जी, जब ये प्रवीण जी है एसएचओ के भाई हैं, ये बैठे थे अभी, इन्होंने एक चीज बात रखी, उस टाइम मैं भी विधानसभा में जाया करता था ऑफिस में, उस टाइम इन्होंने एक बात रखी कि भाई ऑफिस है यहाँ पे, किसी लोगों का एतराज है, किसी को नहीं है, बीड़ी सिगरेट यहाँ बंद होनी चाहिए और ऑफिस में होना चाहिए। उन्होंने क्या करा, इन 4 लड़कों ने, निखिल, तरुण, उस टाइम मलिक और धनंजय भी होया करते थे, इन्होंने इसका छोटा लोकपाल नाम रख दिया। इन्होंने लिख दिया ऊपर छोटा लोकपाल, छोटा लोकपाल, छोटा लोकपाल। इसकी मजाक उड़ाई गई। ये होना चाहिए मैंने के ऑफिस नहीं होना चाहिए। हर आदमी बड़ा लोकपाल है, हर जो नागरिक है वो बड़ा लोकपाल है, छोटा भी बहुत गंदा बीड़ी पीता पांडे,
हमें एलर्जी है, उसे एलर्जी बीड़ी से, लेकिन इसका नाम छोटा लोकपाल बन दिया गया। उस टाइम इसकी मजाक उड़ाई गई। ये सही है बात है? पांडे की उंगली अखिलेश ने ये बातें दबा गलत है, तो आप अखिलेश की उंगली पांडे ने दबा रखी है। जब कमेटी इसलिए बनाए नहीं थे, छोड़ सकते, इसलिए दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं सकते। जब पार्टी ने बोल दिया ये अखिलेश और निखिल तरुण और ये नहीं रहेंगे साथ में, कैरियर में सैफी बनियान में और वो ये चारों अच्छे नहीं रहेंगे कलम को पार्टी। लाल रंग का फिर वो अच्छा अभी बात भी किया वो गया। उनको साथ में लेके घूमेंगे। यार अगर पार्टी से निकाल देंगे बाद में लेंगे क्या करें? एक मिनट अरे 700 मिल रहे थे, मैंने खुद देखा। हाँ, मैंने मेरे पास देखा। मैं सेवी के साथ जो ऑब्जर्वर आया था वहाँ पे जब हम गए थे ना तो उन्होंने बोला ये अच्छा। चारों बंदे एक्सेप्टेबल बिल्कुल नहीं है, इसके साथ नहीं घूमेंगे। लेकिन आज 2 महीने 1.5 महीना 2 अगले से ना जनाब पकड़वा के साथ में एक बिल्कुल मिनट परसों की बात। किसने बोला था ये? क्या चीज ये बताइए चीज। ग्रीवेंस सेल में ग्रीवेंस सेल में बोला, ओम प्रकाश जी ने बोला, और वहाँ पे वो निरुपमा जी छोटे बालों वाली उन्होंने बोला कि ये जो इनका तो बहुत ज्यादा नाम आ रहा है, ये तो बहुत ज्यादा नाम आ रहा है निखिल, ये तो रहने नहीं ये तो चाहिए। किसी कीमत पर नहीं। इनको हमने बोल दिया है आपके ये एमएलए को, ये अखिलेश त्रिपाठी को, ये नहीं रहेंगे। और वो साथ में स्वतंत्र भाई, लेकिन भाई सत्येंद्र जी, क्या पता परसों की किसी कट जाए तो मास्टर जी, चारों बार हो जाए तो मास्टर जी, जाएगा। परसों की रिकॉर्डिंग है, अभी भी वो। सीसीटीवी है ना, स्ट्रीट लाइट खंभों पे लगे रहते हैं। आप वो परसों की रिकॉर्डिंग देख लेना कि अगर कैमरा लगा हुआ तो अखिलेश सुबह 7:45 7:45 अखिलेश, सैफी, धनंजय तीनों डीटीसी कॉलोनी में थे। आप कह रहे हो ना नहीं मिलते, परसों की बात बता रहा हूँ। इन्होंने गाड़ी लगा दी उसके आगे। मैंने मोटरसाइकिल मेरे को लगाई, आगे बता रही। मैंने मोटरसाइकिल रोकी उसके पास, क्योंकि मैं बात तो करता नहीं, क्योंकि बड़ा आदमी है वो। जिस दिन वो रोड पे आ जाएगा मैं भी रोड पे हूँ, जिस दिन वो रोड पे आ जाएगा मैं उससे गले मिलूंगा। भैया क्योंकि गुंडा आदमी है, सेफी करवा आज दे तू मुझे भाई। छोटा हो गया, हम भी छोटे थे, आज हम आइए। तेरे भाई हैं, तू हमारा भाई है बस। और आप कह रहे हो ना उससे बात नहीं कर रहा, परसों मैंने देखा बस बस सेफी के साथ। अंकल से आप कह रहे हो क्या? और मैं गाड़ी का नंबर पर्टिकुलर दूं मैं आपको? आजा भाई, आजा। आजा बेटा आ जाइए आ जाइए। पर्टिकुलर दूं उसका गाड़ी उधर आ जाओ। किसके नाम है गाड़ी जो सेफी लेकर आता था? भैया, आजा बेटा है सर, मैं आपको बड़ा बेटा है मेरा। अच्छा, आज ये अच्छा, ऑफिस अच्छा। ऑफिस छुट्टी थी ना ऑफिस की तो है। मैं ये बात चलो, कर रहा हूं आपको, आप ये मत कहो कि उसे मना कर दिया वो नहीं आ रहा। परसों देखा मैंने सुबह जस्ट, तो अब फिर भी उस पे निखिल तरुण तो आ ही नहीं है, वो तो धनंजय और अखिलेश, यार अखिलेश और सैफी भी था, चप्पल में था है, सैफी भी सैफी था। तब ने फोटो क्यों नहीं खींच ली? इनके पास कहाँ है कैमरा फोन? वो होता ही नहीं, मैं ऐसी चीजें नहीं रखता। मेरे पास 200 रुपए का कैमरा है, मोबाइल है जी, उसका ढक्कन भी नहीं है पीछे। हाँ रियलिटी देख लो अभी। नहीं वो बात पहुंचेगी केजरीवाल तक, भरोसा करेंगे केजरीवाल जी। ऐसी सर बात मेरे नहीं। परसों अभी देखो मैं ज्यादा चीजें इतनी आसान नहीं थी, मॉडल टाउन के भी नहीं चल रही अच्छा, है चाय। इतनी आसान नहीं आपको। स्ट्रीट लाइट पे, स्ट्रीट पे जो खंभों पे जो वो होता है कैमरे, रिकॉर्डिंग दिखाएंगे ना परसों की। अच्छा उस पे है ना, उस पे। हाँ रिकॉर्डिंग हो रही होगी, खड़ा है नीचे कौन सी जगह खड़े हैं? डीटीसी कॉलोनी, बिल्कुल डीटीसी जहाँ खड़े होते थे। अरे ये छोड़ेगा नहीं, ये यहाँ लालची आदमी है, ये जाए- छोड़ देगा। जाए छुपा के पैसा गाड़ी का खड़ी भूखा है करना वो। से। भाई कहने को तो कह देगा हाँ जी मेरे को टिकट नहीं, कोई किसी को हाँ, वहाँ सैफी पे को- सामने तो वो मीठा सैफी को होगा। ले- ये नंबर अरे कैसे आ गया? हमें डर है इसलिए सैफी को लिस्ट ना दे दियो कि ये गुंडे हैं, ये हमारे वो हैं सैफी है कौन? बदमाश ड्रग माफिया। मारेगा ना ऐसा ऐसा रहता ना गाड़ी अपने अपने आप में लोग- हमें डर है कहीं सैफी हमें उड़वाना दे, हमें ये भी डर है कि हम सैफी 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 करते हैं भाई, ये सैफी वाली जवानी बंद मास्टर ना जी, करे। नरुला जी, इस बिल्डिंग का ना मैंने वो भी निकलवा लिया किताब। ये बिल्डिंग किस बिल्डर ने बनाई? अच्छा। ये बिल्डिंग कलकत्ता से बिल्डर आया। ओह माय गॉड। कौन सा? ये बिल्डिंग जो बनी अच्छा जो जिस पे कलकत्ता के बिल्डर आए, दिल्ली के बिल्डरों ने भी नहीं बनाई थी। वो लोहा क्योंकि कलकत्ता का डिजाइन है। लोहे वाले जो बता हाँ ये जो बनाई है, जो अभी जिसने 40 लाख खाया है, 50 लाख। किसने किसने? अखिलेश ने। श्योर? यस, अरे एक रिकॉर्डिंग है यार। आप कह रहे श्योर? इन्होंने दे भी दी है वो। हमने इसको कहा तुम इसको रुकवा क्यों नहीं रहे? यही बोल रहा है, बड़े यही- बहुत यही- बड़े लोग हैं ये। वो कहता एक ही तबीयत खराब है, अखिलेश के वर्ड है, अच्छा एक ही तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटलाइज है, अच्छा। और जय बोल रहा है फिर कि भाई मैंने तो इतना पैसा दिया। माय जय गॉड। थोड़ी झूठ बोलेगा, अपनी नौकरी थोड़ी कमाएगा वो। अखिलेश को क्या जाने वो। आप बताइए, आप बताइए ना, एक सरकारी अधिकारी कह रहा है, क्या है मंजू? सरकारी अधिकारी कह रहा है मैंने पैसे भाई दिया। अपने पास तो एक जवाब है, इसको पराया टिकट नहीं अगर मिली। गाली दे जाए दुख नहीं होता, अपना तो आदमी हम करे केजरीवाल को तो हरा के ऐसे। भेजेंगे, जो इसको टिकट नहीं मिली केजरीवाल को जरा- पूरे बहुमत से केजरीवाल को नंबर 1 पे लाकर दिखा देंगे कह हम। रहा हूँ कि कल को मॉडल टाउन विधानसभा केजरीवाल से। को क्यों हरा रहे हो? एक जमीर जायसवाल जी हैं। अरे केजरीवाल को पार्टी नहीं, नहीं सभा है। खड़ा करने में सबसे बड़ा योगदान है उनका। पर ये तो आज प्रॉब्लम लोग ये है ना। बैठे, बदौलत बैठे हैं। अरे मैं तो उस आदमी को इन्होंने काम तमाम। निकाल के फेंक दिया जिसके घर में 21 दिन सोया। केजरीवाल को कोई नहीं हराना चाहता है। प्रॉब्लम ये है कि किसके घर में सोया ये 21 मॉडल दिन? टाउन से हार गया तो केजरीवाल एक सीट तो हार गया तो हार ही गया। उनका नाम होता है
नाम तो केजरीवाल नहीं आएगा। स्टेशनरी एयरटेल बिजनेस ऐड थे वो उस टाइम, जिस टाइम विधानसभा ने ये भी नहीं पता थी विधानसभा से पेपर कैसे उस टाइम उसने जमीन जायसवाल ने अपनी हम लोग नहीं पीते भारतीय एयरटेल, अच्छा भारतीय एयरटेल में वो बिजनेस ऐड थे। अच्छा, उनकी पैकेज भी अच्छा खासा था, 1.25 लाख 1.5 लाख के बीच में था। उन्होंने वहां पे स्टेशनरी, जो स्टेशनरी इसके पास आती थी ना, वो सारी वो लेकर आते थे ऑफिस से, गुड़गांव से। उनके पास एक युवा गाड़ी थी, इसके पास साइकिल तक नहीं थी। उस गाड़ी में पूरा विधानसभा उसने लड़ाया। और आज 8 महीने हो गए, वो उस आदमी को पूछता तक नहीं। उसने लोकल प्रभारी बनाया, इतना पढ़ा लिखा क्वालिफाइड आदमी है, उसने लोकल प्रभारी बनाया अकेला घूम घूम के। उसे क्या जरूरत थी पोस्टर चिपकाने की? मेरे घर में भी वही लाते थे। केजरीवाल को कोई नहीं हराना चाहता। केजरीवाल की हार का मतलब है हमारी हार। फिर कांग्रेस बीजेपी हम पे राज करेंगी। मगर चक्कर ये है कि केजरीवाल को जिताने के चक्कर में अगर अखिलेश को भी जिताना पड़ता है और सही नौकरी का ज्यादा बात नहीं करता, 100 में से एक बात करता है। आज वो दारू कंपनी बोल लेते उससे मॉडल टाउन की सीट आती है तो केजरीवाल का नुकसान है, किसी और का थोड़ी ना। हमारा भी है, सारी पूरी दुनिया का है। मैं बताऊं, दुनिया से भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा अगर केजरीवाल हार गया तो। जिस दिन इसकी सीट डिक्लेयर होगी ना, 100 बंदे हैं। एक दिन एक आदमी रोज भूख हड़ताल करेगा, नंबर 1। नंबर 2, 10 साइकिल हम परमानेंट ले लेंगे, उस पे लिखेंगे केजरीवाल जिंदाबाद, अखिलेश त्रिपाठी मुर्दाबाद। रोज कैंपेनिंग डिलीट हो गई। क्यों जी? मैं था कार में, रोज जायसवाल था, प्रवीण थे, चमनलाल जी थे। वो चमनलाल जी हमने 10 साइकिल ले लेंगे, रोज कैंपेनिंग करेंगे। तो जमीन तो मैं आपको कुछ सुनाना चाहता हूँ मोबाइल पे, क्योंकि उनके ऐप्स है, ऑटोमेटिकली रिकॉर्डिंग होती है। चमन चले गए, हम मुखर्जी नगर में थे, चमन चले गए, उन्होंने अपना मोबाइल ऑन करा, कह रहा देखो जी अखिलेश की बातें। अखिलेश ने बोला कि ये साला छोटी जात का लोग है ना जो भंगी। अगर जमीर जायसवाल ने बोला मेरे पास रिकॉर्डिंग होती ना, तो मैं, ये तो अखिलेश है, मैं पूरी पार्टी को दबा बैठता। अगर वो रिकॉर्डिंग होती तो आप इसको आप किसी को शब्द ऐसे नहीं बोल सकते, किसी को भी बिल्कुल नहीं बोल सकते। उन्होंने बोला है, इसने बोला है, इसने अखिलेश ने बोला उसे फोन पर कि आप है ना छोटे लोगों के साथ मत रहा करो, ये छोटे लोग हैं यहाँ पर, ये भंगी के साथ छोड़ दो। और मैं तो इतनी कोशिश लगा हुआ हूँ, आपको वो उनके पास शायद वीडियो रिकॉर्डिंग भी मिल जाए। वो वहां जो बंदे आए थे ना कल, वो कह रहे थे प्रवासियों के साथ अन्याय हो रहा है, प्रवासी। आखिर मैंने उनको समझाया, मैंने कहा अगर वो गलत आदमी का टिकट कट जाए सही राम का, तो मैंने कहा जरूरी है प्रवासी चाहिए आपको? कहते हैं नहीं। मैंने कहा कोई भी ईमानदार बंदा चलेगा ना, जो कोई भी हो, कहीं का भी हो। कहते हैं हाँ हमें चलेगा, बस वो हटा दो तो सब चलेगा। आखिर में वो कहते हैं कि आम आदमी जिंदाबाद, कोई प्रवासी की बात खत्म करवा के मैंने भेजा वहां से। मैं इतना मतलब कंसर्न हूं इस चीज में कि किसी भी मामले में कुछ भी टूटे ना। आज आप पंजाबी खड़ा कर दो वहां पर, चाहे गुजराती खड़ा कर दो वहां पर तुगलकाबाद में, वो सारे तैयार है। वो जीप में प्रवासी की बात लेकर आए थे, ईमानदारी की बात लेकर गए। अरे जानते होंगे जमीर को, जानते होंगे, वो आम आदमी पार्टी से जुड़े ना, सिर्फ वो किसी एक शख्स से नहीं जुड़े। चलिए देखिए, आप सबकी बातें आपने अपने माध्यम से भी पहुंचाई, मैं भी पहुंचा दूंगा, और उधर से भी बातें पहुंची है। और अरविंद जी ने जो सर्वे की टीम इंडिपेंडेंट जो काम कर रही है, वो भी काम कर रही है। मैं तो सिर्फ आप लोगों से इतना ही कहने आया हूँ कि कोई ना कोई तो फैसला लेगा, और यहाँ पे पार्टी की पीएससी फैसला लेगी, और पीएससी फैसला लेगी सब तथ्यों के आधार पर लेगी। मेरा तो व्यक्तिगत निवेदन आप लोगों से इतना ही है कि जो भी फैसला ले, चाहे वो अखिलेश को दे, चाहे किसी और को दे, पार्टी या कुछ भी दे, तो अभी तो फैसला अभी तो कुछ हुआ नहीं है। मैं आपको साफ बताऊंगा, अगर ये बोलने हो गया तो ऐसा नहीं है, अभी कुछ फैसला हुआ नहीं है। तो जो जिसको भी दे, हमें कम से कम पार्टी की विचारधारा के साथ खड़ा होना चाहिए। ये व्यक्ति ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं, खुद एमएलए खड़ा है विचारधारा के साथ, खुद एमएलए खड़ा है विचारधारा के साथ। फेंक दिया उसने, हमारे पार्टी के साथ। करप्ट लोग को टिकट देगी तो हम विचारधारा के साथ नहीं है, करप्ट लोगों के साथ नहीं, विचारधारा के साथ हम हैं, वो करप्ट आदमी नहीं है। प्रॉब्लम ये है नहीं, एमएलए है विचारधारा के साथ। आप कहते हो कि विचारधारा के साथ हम जुड़े, एमएलए है। आपको परसों की रिकॉर्डिंग दिखा रहा हूँ, क्या आप रिकॉर्डिंग दोगे? मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ, मैं वही कह रहा हूँ कि अभी क्या कल होगा मुझे पता नहीं है। हाँ जी, अभी मैं इस पे क्या आपसे आप क्या रिपोर्ट देंगे? आप क्या रिपोर्ट देंगे वहां जाके? मैं तो जो एज इट इज रिपोर्ट है वही दूंगा।
जो इन लोगों ने आपको बताया आप वही देंगे? मैं तो वही दूंगा। मेरे आने से 2 घंटे पहले से बातें हो रही हैं, इन्होंने बहुत कुछ बताया होगा आपको। तो मैं तो एग्जैक्टली वही रिपोर्ट दूंगा। आप एक बार बताओ, रिपोर्ट सब कुछ पॉजिटिव होती तो पहली लिस्ट में नाम आ जाना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो रिपोर्टें इतनी पॉजिटिव तो नहीं है। हाँ। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। इसके बावजूद भी दिया गया तो बड़ी बदनसीबी होगी देश की। सैफी ने ये तो कहा छोड़ दो, वॉलंटियर हो तो हम अरेंज करवा देंगे। आपसे ये तो वही फिर पैसे से सत्ता से पैसा वही काम हो जाएगा। ये पूरी सर, ये बल उन्हीं के बल पे सैफी वाला है, जैसा बल पे ही तो हम भी कह रहे हैं छोड़ दो केजरीवाल को, नया केजरीवाल ले आएंगे जो देश चला लेगा। भैया एक बात एक बताओ, बार केजरीवाल ने क्या कहा था? सुनो। केजरीवाल की बीवी बीमार थी, सरकारी हॉस्पिटल में इलाज कराया, और इसकी माँ का इलाज पता कहाँ हुआ? जब फॉरेनरों का इलाज था 5 स्टार BL कपूर 5 स्टार होटल, कहाँ से आया पैसा? विचार दादा से एक मिनट इनकी, जहाँ 170 रुपए की चाय इतने से कप में। बैठिए एक मिनट, विचारधारा की बात कर लेता हूँ एक छोटी विचारधारा से। हम 15 साल उसकी मम्मी यार सतेंद्र भाई, सतेंद्र भाई भी करवाया, मतलब इतनी मास्टर जी, इतना गाँव छोड़कर यहाँ आइए इलाज कराया। सतेंद्र भाई अभी बिना मौका खड़ा करवा बोलियो मास्टर जी जरा 1 मिनट के लिए। हाँ जी, विचारधारा बोलिए आप बोलिए। गिर पड़ा। उनकी विचारधारा भी सुन लीजिए, काफी देर से बोल रहे हैं। मास्टर जी भैया का विचारधारा सेंसिटिव मैटर करना नहीं चाहता थे, लेकिन हमें बस भाई मैं विचारधारा की बात कर रहा हूँ सिर्फ छोटी सी। नरुला जी जरा पॉइंट बात करो। उसकी माँ हमारी माँ है। विचारधारा है जी, पहली लिस्ट में नाम नहीं आया, दूसरी में नहीं आया और तीसरी में नहीं आया, फिर क्यों फड़फड़ा रहा है? मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, तो विचारधारा से जुड़ना। मैं क्या देखो, प्रचार कर। हमसे तो सिंपल से यही बोल रहा है कि पार्टी जिसको भी दे हम उससे नहीं सर, तो विचारधारा फिर केजरीवाल होश में होगा क्या मतलब? सत्ता का लालची है। ऐसा कौन कह रहा है? माँ बोल कर आए मोहन से 7-5 लिस्ट में हमारा नाम है 7वें नंबर पे। उसको कहता सत्ता का लालच क्यों है उसे? वो खुद कहता है मेरा नाम आने वाला है। सत्ता का लालच क्यों? क्योंकि 40 लाख रुपए आ रहा है। के सामने कहते हैं ओम प्रकाश जी, एक बिल्डिंग का 40 लाख रुपए आ रहा है। हाँ। सत्ता का मैं लालच नहीं है। इलेक्शन लड़ रहा हूँ। सेफी जैसे लोग आ रहे हैं, सामने लालच वाले कैसे बॉडी है? है। 10 चीजें 10 बातें हैं, वो कोई कहता है कि नहीं सर, मैं तो विचारधारा की बात कर रहा हूँ। कोई कहता है कि जी वो मना कर रहा है जी लिस्ट हाँ। नहीं देने वाला। पार्टी ने अभी कोई फैसला नहीं लिया है। पार्टी जब फैसला साहब, लेगी आपने तब वो विचारधारा सुनाएगी। की- पार्टी के फैसले से अखिलेश के सोचने से पार्टी नहीं चलेगी। नहीं आपकी विचारधारा की ठीक है, वो पार्टी से इसलिए लोग डरते हैं क्योंकि उन्होंने सही राम को भी ले लिया है, उसकी। इसलिए डरते हैं। हमें तो आप बोल रहे हो विचारधारा से जुड़, उसकी विचारधारा। मैं आपसे क्या कह रहा हूँ कि वो चीजों का फैसला लिया जाएगा ना, चीजों को पार्टी की विचारधारा से दूर दूर तक नहीं है ना।